राधे राधे। आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हैप्पी हैप्पी और हैप्पी हैप्पी ही रहना चाहिए, है ना। मैंने कल कहा था ना, मैंने अपनी बात को अभी अधूरे रख रखा हुआ था क्योंकि टाइम हो गया हुआ था। मैंने कहा आप लोग भी बोर होने लगोगे तो मैं कल पुनः आऊंगी। और कल जो मेरे बात थे, कल जो मेरे शब्द थे, कल जो मेरा टॉपिक था, मैं आज भी अपने उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगी। क्योंकि देखो, कहते हैं अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसका प्रभाव उसी हिसाब से आता है। अगर हम युद्ध के भले ही वो भगवान के स्वयं के मुख से दिया गया हुआ ज्ञान था अर्जुन को, पर वो ज्ञान था किस चीज के लिए? मोह के बंधन को काटने के लिए, माया से बाहर निकालने के लिए। कि माया से बाहर निकलो। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हजारों लाखों जो खड़े हैं ना, ये सब मृत हैं, सब मृत हैं। ये सबकी गति तय है। इनके काल को, इनकी नियति के बीच में बाधक मत बनो कि कहीं न कहीं उस मोह और माया में आकर के अर्जुन जो थे वो उनकी चलती नियति के बीच में अपनी उंगली कर रहे थे। वो अर्जुन का माया जाल जो था वो पूर्व निर्धारित घटित होने वाली घटनाओं के बीच में बाधा बन के आ रहा था। इस वजह से ईश्वर को वो ज्ञान अर्जुन को देना पड़ा गीता का कि मैं धनुष नहीं उठाऊंगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है, कर्म है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस धरा को, इस बोझ से मुक्त करना ही पड़ेगा। पर भगवान कहीं भी ये कह के नहीं गए थे कि हे अर्जुन, आने वाले भविष्य में युगों युगों तक मेरे द्वारा कही गई ये गीता, भगवत गीता लोगों के मुक्ति, मोक्ष, भक्ति का कारण बनेगी। कहीं भी नहीं कहा गया है भगवत गीता में, कहीं भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन लोगों की बातें नहीं हुई हुई। आज कितनी बुरी हालत है। मैं आज न्यूज देख रही थी, आज के न्यूज में सोचो बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों को वीजा फ्री कर दिया है, कोई सिक्योरिटी चेकिंग नहीं है। ये कलयुग है। मैंने कल के भी अपने उसमें आप लोगों को कहा था कि हमें लगता है ना कि वो असुर कोई और होते थे। अरे इस युग में भी असुर हैं। जो भगवान के हाथों मारे गए उन्हें तो मोक्ष मिला, उनकी मुक्ति हुई, लेकिन उस कुरुक्षेत्र के मैदान में असंख्य सैनिक मारे गए थे जिनकी आत्माओं की तृप्ति नहीं हुई है। हजारों लाखों लोगों के लिए कोई तर्पण नहीं कर रहा है। सामूहिक रूप से दाह संस्कार सबके हो गए थे, तो सामूहिक रूप से उनको तर्पण देने से या उनकी क्रिया करने से क्या उन्हें मुक्ति और मोक्ष मिलेगा? वो सब उस युद्ध के क्षेत्र से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आज इस दुनिया में भूत प्रेत असुर सब बन करके घूम रहे हैं। मुद्दा है अपनी आंखें खोल करके उस असुर को पहचानने की। धर्म पे अधर्म का प्रयास विजय प्राप्त करने का यही तो चल रहा है, तोड़ा गया है इसका। जितनी लहर के साथ चीजें चल रही थी
या चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो या बागेश्वर धाम हो, ये सब लोग हैं सनातन 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 सनातन। कितने लोग गए, कितने लोग पहुंच गए बांग्लादेश इस सनातन का झंडा लेकर के। इस्कॉन में भगवान की मूर्ति को जला दिया गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। कहाँ गए वो लाखों करोड़ों इस्कॉन मंदिर जो पूरे दुनिया में बना पड़ा हुआ है, उसके सारे गीता के प्रचारक प्रसारक कहाँ चले गए? किसी के जिगरे में दम नहीं हुआ पहुंचने का, किसी को नहीं लगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पर कहते ना मुट्ठी बनने की बारी आएगी तो कोई ना बनेगा। सब पहले अपनी जान बचाने का प्रयास करेंगे, और उसका सबसे जीवंत उदाहरण ये जो आज से 2 साल पहले ये जो कोविड का दौर गया है ना, वो सबसे ज्वलंत उदाहरण था। उससे बड़ा उदाहरण कोई भी आप लोगों के समक्ष नहीं हो सकता है। मैं बच जाऊं, बचेगा तो कोई नहीं, लेकिन ये धारणा रहती है मैं बच जाऊं। भक्ति की वास्तविकता को पहचानिए, ये कलयुग है। यहाँ सच्चे मन से सच्चे हृदय से किया गया संकीर्तन नाम जाप, नाम जाप का मतलब वो नहीं है, ठीक है, वो नाम जाप जिस तरीके से आप, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ, और मुझे कोई हक भी नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, और ना मेरा कोई इंटरेस्ट है। लेकिन इस्कॉन जाना, वहां पर उछल कूद करके हरे रामा हरे कृष्णा, चलो ठीक है वो भी आपके भाव है। अरे मैं तो आप लोगों को इस्कॉन के लोगों की बातें बताती हूँ। वो गाजर का हलवा, मेरा भगवान सब कुछ खाता है, सब कुछ बनवा के खाता है मेरा भगवान। इस्कॉन वालों का कहना है जमीन के नीचे उपजने वाली किसी भी चीज का भोग जो है वो भगवान को नहीं जाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न है, गाजर का हलवा नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि वो जमीन के नीचे उपजता है, आलू का नहीं, आलू जमीन के नीचे। अरे आप व्रत करते हो तो आलू खाते हो, और किसने कहा कि जमीन के नीचे की चीजों का, भगवान ने कहीं कहा है? दिखाओगे मुझे? ये इस्कॉन वालों ने क्या क्या बुद्धि लोगों को पढ़ा रखा है। वृंदावन में भी कुछ ऐसे लोग हैं, उसी ईश्वर की बनाई हुई धरा, उसी ईश्वर की 84 लाख प्रकार की योनियों में से एक योनि वो आलू, एक योनि वो गाजर, और भगवान अपनी ही बनाई हुई चीज को कहेंगे कि मुझे उसका भोग नहीं लगाओ। भगवान ने तो किसी भी चीज को वर्जित ही नहीं किया है। ये तो हम जो कहते हैं ना कि ये वैष्णव पद्धति या गौर पद्धति, ये वैष्णव पद्धति जो है ये दक्ष के बनाए हुए नियम हैं, ये दक्ष के बनाए नियम थे, भगवान के बनाए नियम नहीं थे। कब समझो आप लोग, भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया है, भगवान ने कोई भोग नहीं बांटा है। मैं आपको एक बात बताती हूँ जो मेरे खुद से जुड़ी हुई बात है, बहुत दूर पर है सत्य। मेरे घर से जुड़े हुए लोग, मेरे लोग जितने भी हैं, सबको ये बात पता है। मेरी बड़ी बहन से पहले भी मेरा एक भाई था जो 5 साल की उम्र में था, और जिसे एक डायन ने, वो कहते हैं लोग कि डायन खिला देती हैं, कर देती हैं, तो उससे वो मर जा गया। वो 5 साल की उम्र में, मेरे माँ पापा के शरीर से पहला बच्चा। उसके बाद मेरी दीदी, फिर मेरा भाई,
मेरे भाई के बाद भी 2 भाई जो जन्म ले करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनके बाद बड़ी मन्नतों के बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे लिए मन्नतें मांगी गई थी। तो कहा जाता है कि मैं तेतर बेटी हूँ, मैं वो तेतर लड़की हूँ अपने घर की। सबकी आत्माओं के लिए, मेरे पापा के साथ पूरे परिवार ने जिंदगी जिया, तो मेरे पापा अगर आज इस दुनिया में नहीं है तो लोग कहते हैं वो जहाँ है उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरा भाई अगर नहीं है, उसके लिए वो शब्द लोगों को निकलते हैं और होंगे भी कि भाई जहाँ है वहाँ। पर वो जो 3 थे ना, जो सबसे पहले और बाद के वो जो किसी को स्मरण ही नहीं रहता है। मैंने अभी इसके पहले भी वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले वाला, तो मैंने उसमें कहा था पहले दिन, इस बार के सेशन में जो मैंने पहला वीडियो बनाना शुरू किया है उसमें मैंने यही कहा था कि मैं अपने पितरों के लिए इस जिंदगी में अगर आई हूँ मनुष्य तन में, तो अपने पितरों के लिए कर लूँ, उनको तृप्त करा लूँ, तो मेरी ये जिंदगी सफल हो जाएगी। अपने भगवान को मना लूँ, अपने पितरों को तृप्त करा लूँ, मेरे सेवा शुश्रूषा से, मेरी भक्ति भावना से अगर वो जिस किसी भी तकलीफ की योनि में, अगर वो उस योनि से बाहर निकल करके आ जाएं, मेरे किए गए कर्मों का कुछ पुण्य अंश अगर उनको मिल जाता है, तो मेरी ये जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरे घर में कोई भी उन तीनों को नहीं याद करता है, कभी भी नहीं। मैंने भी ये बड़े बचपन में अपने ये चर्चाएं सुनी है, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ। जब नियति ने मुझे वो मौका दिया है ना, तो मैं उनके लिए भी करना चाहती हूँ। जैसे मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ, अपने पापा के साथ अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान से दिन रात अरदास लगाती हूँ, वैसे ही मैं अपने उन 3 भाइयों के लिए भी वैसे ही करना चाहती हूँ। क्योंकि वो मेरे माँ पापा का अंश थे, ना होकर के भी वो इस दुनिया में मेरे भाई थे। और उससे भी ऊपर मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक भाई सगा में, उसकी 4 लड़कियां, लेकिन उसकी वाइफ को एक लड़का जो था, एकदम लास्ट डिलीवरी के टाइम पर, पेन शुरू होने के बाद वो पेट में एक्सपायर हो गया, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उसके लिए भी वो जो बिना इस दुनिया में आए हुए उस 9 महीने को कंप्लीट करके इस दुनिया में आके उसने आंखें नहीं खोली। इस धरा पे आने से पहले उसने आंखें बंद कर लिए थे। कितने लोग हैं मेरे घर में, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी हर किसी से कि किसने उस छोटे से नन्हे से मासूम बच्चे के लिए, जो इस दुनिया में आया लेकिन मृत अवस्था में आया, उसकी उस जीवात्मा के लिए कभी प्रार्थना किया किसी ने कि वो जहाँ भी जिस किसी भी योनि में हो, वो माँ के गर्भ के अंदर। मैंने आज श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में कितनी तक क्या क्या त्रासदियां झेलता है, कितनी प्रताड़नाएं झेलता है। तो क्या उस छोटे से बच्चे की याद है किसी को? बातें करते समय, चर्चा चलते समय हर कोई सुना लेता है, एक लड़का भइल रहे लेकिन खत्म हो। अरे उस कहाँ जहाँ कहीं पर भी हो, उसकी जीवात्मा को शांति मिले, वो खुशहाल जिंदगी जिए, किसी और जन्म में गया हो तो। कभी कहा क्या किसी ने? बहुत आसान होता है ना किसी को गलत ठहरा देना, किसी की तरफ उंगली उठा लेना। इसलिए मैं कह रही हूँ ये कलयुग है, काल की चाल, कलकी का षड्यंत्र और माया का रस्सी, माया का प्रकोप। वो माया ही है जो आपको इस प्रपंच से बाहर रत्ती भर भी नहीं
सोचने देने का वक्त देती हैं, क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि माया, अपनी माया का फंदा सबके ऊपर फेंक के रखना, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ लोग अगर इतनी तपस्या साधना ये करने लगेंगे तो वैकुंठ भरने के लिए वैकुंठ में जगह नहीं है। महादेव के कैलाश पे जगह नहीं है, ब्रह्मलोक कोई जाएगा नहीं। सत्य लोग स्वर्ग मांगते हैं लोग, लेकिन लोग भूल जाते हैं। अरे मेरे एक प्रश्न का बात बताइए, एक सबसे बड़ा प्रश्न, लोग स्वर्ग मांगते हैं, स्वर्ग में कोई हमेशा नहीं रह सकता है, उसके पुण्य कर्म जब छीन हो जाएंगे वापस उसको आना ही पड़ेगा, उसके बाद पता नहीं वो कौन सी वो नहीं आएगा। दूसरी बात है, हर कोई अगर मृत हो जाता है, किसी की मृत्यु होती है, तो हम आप लगा देते हैं सीधे स्वर्गीय। स्वर्गीय का मतलब क्या है, पता तो होगा ना, किस कर्म का व्यक्ति था, क्या किया है अपने जीते जिंदगी, क्या उसने वास्तविकता में ऐसे कर्म किए थे कि वो स्वर्ग का अधिकारी है। लोग स्वर्गीय लिख देते हैं। स्वर्ग मिलना इतना आसान है क्या? ना तो तुम चुगली निंदा से बचोगे, ना ईर्ष्या द्वेष से बचोगे, ना दूसरे की बुराइयां करने से बचोगे, ना जलन से बचोगे, न पीठ पीछे कोसने देने से बचोगे। कोई आगे कैसे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा दुखी कह रहे भैया वो तो आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं मेरे सामने हाथ फैला के खड़ा है। न इतना दान धर्म करोगे, अगर दान करोगे भी तो उसके 100 बार बखान करोगे कि अरे मैंने तो उसको ये दे दिया, मैंने तो उसको ये दे दिया, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। जब दान का बखान करते हो वही खत्म। किसी मनुष्य को अगर दिए हो और वो अगर घृष्टता करता है, तुम्हारे साथ कृतज्ञता करता है, तो भगवान भी कहते हो उसको याद दिलाओ कि भूलो मत। कृतज्ञता सबसे गलत चीज है, और कृतज्ञों को तो कहते हैं ना भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। कैसी कैसी योनियों में जाना पड़ता है, वो तो जब गरुड़ पुराण लोग ध्यान से सुनते नहीं है, लोगों को लगता है ये तो बस ऐवी ऐवी है, ऐवी ऐवी कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी गलत नहीं होता है, आज मैं देख रही हूँ चीजों को। लोग कहते थे भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, भगवान मिलते हैं। तो कहते हैं ना हमें दुख हो रहा है, हमें ये हो रहा है, हम तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। ना जब बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से हो, वही इस दुनिया में हो रहा है। आज बांग्लादेश के साथ युद्ध की स्थिति खड़ी हो रही है। और करो, कितना अच्छा होता अगर इस गीता का प्रचार प्रसार करने से बेहतर था कि भगवान के उस स्वयं के शब्द विग्रह का प्रचार प्रसार करते, कम से कम लोगों में भक्ति के भाव तो जागृत होते। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, गले में मैंने भी तुलसी माला पहनी है, ये तो मुझे स्वयं बांके बिहारी के मंदिर से मुझे में गले में आके डल गया था, मांगा नहीं है या ना देखा देखी मैंने धारण किया है कि दूसरे पहन रहे हैं, जिसको देखो वो इस्कॉन पहुंचता, अरे मैं तो गीता पढ़ रहा हूँ, इस्कॉन वाले मैं इस्कॉन जाता हूँ, इस्कॉन, इसको कंठी धारण कर लिए गले में। इस्कॉन वालों ने कह दिया बताओ, जब भगवान आपको नाप के नहीं देता है, भगवान आपको गिन के नहीं देता है, इस्कॉन वालों ने चला रखा हुआ है कि दिन में 16 माले का जाप जरूर करना चाहिए। क्या भगवान आपको पूरे दिन भर में उस 16 माले के बराबर ही श्वास देते हैं? कभी आपने अपने श्वास काउंट किए हैं?
अरे आप अपने श्वास काउंट नहीं कर पा सकते हो, इतनी क्षमता नहीं है आपकी, और आप भगवान का जाप किनके करोगे? जिसने आपको यह अनमोल जीवन दिया है, जिसने मुख दिया है, जिसने आपको शब्द दिए हैं जिससे कि आप उसकी प्रार्थना कर सकते हो, उसकी संकीर्तन कर सकते हो, उसके गुणगान कर सकते हो। 16 मालिका, ये 16 का तो फॉर्मूला ही नहीं समझ। भक्त 16 क्या, इसलिए कि वो 16 कलाओं के मालिक थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण है। तो आज आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, षोडश कलाओं से युक्त मेरे नारायण हैं, और 16 कलाओं से युक्त षोडशी मेरी माँ आदिशक्ति भवानी है। नहीं पता हो तो ढूंढ लीजिएगा लोग। इस्कॉन परंपरा से बाहर आइए। अगर ये कहिएगा कि मैं इस्कॉन की विरोधी हूँ तो मैं एक बार को मानने को तैयार हूँ कि हाँ मैं हूँ। मैं नारायण की भक्त हूँ। अगर इस्कॉन वाले ऐसे ही नारायण के भक्त हैं ना तो गीता बेचेंगे नहीं। सड़क पे ढोल नगाड़े ले ले करके हरे कृष्णा हरे राम करके बेच रहे हैं, तो वो दान करते हैं लोगों को कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए, कर्म समझाने के लिए दान करते गीता की पुस्तक, पर वो दान नहीं करते हैं। जरूरत है आप लोगों को सोचने की। हाँ, वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी नियति है। मेरी तो बहुत इच्छा है, मैं तो दिन रात अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस वक्त कल्कि आएंगे उस वक्त की अभद्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप लोग। लेकिन मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मुझे उस वक्त भी जन्म दीजिएगा। मैं आपके उस अवतार की अभद्रता भी देखना चाहती हूँ। पर एक आग्रह जरूर है, एक प्रार्थना मेरी है, और ये हमेशा सदैव रहेगी कि तब भी भक्ति मुझे ऐसे ही दीजिएगा। उस अभद्र समय में भी जहां लोग भगवान को, राक्षसों को पूजेंगे भगवान को नहीं, वैसे में भी कहते हैं ना, चंद संत रह ही जाते हैं जो भगवान को भजते ही हैं। मुझे वो नेमत बख्शिएगा, मुझ पे कृपा करिएगा, मुझे वो मौका दीजिएगा। तो चलिए, मेरा आप लोगों से सचमुच में ये करबद्ध निवेदन रहेगा, इस्कॉन की माया से बाहर आइए। इस्कॉन की माया से बाहर आइए। माया में अगर पढ़ना है तो वास्तविकता में श्री हरि नारायण की माया में पढ़िए। इस्कॉन की माया में मत पढ़िए। अपने अंदर के आत्मा राम को जगाइए। वो किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, किसी पुराण में नहीं मिलेंगे। जब एक बार को आप महसूस करते हैं ना कि भूख लगी है, उस वक्त मेरे स्वयं के भाव होते हैं, बिहारी भूख लगी है ना, और तब मेरे अंदर बैठा हुआ मेरा भगवान कहता है, हाँ राधे मुझे भी भूख लगी है, कुछ खिलाना। कि मेरे हृदय के तार उनसे जुड़े हुए हैं, और तब मैं वही खाती हूँ। मैं जो भी खाती हूँ
मेरे ईश्वर ने मुझे क्या रखा हुआ है कि तू अगर एक दवाई, एक मेडिसिन भी खाती है ना, अगर किसी चीज की, सर दर्द की गोली भी, तो उसको भी राधे को समर्पित करके खा। मैं कोई भी चीज बिना राधे 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 बोले बिना मैं खा ही नहीं सकती, क्योंकि मुझ में बैठा हुआ वो खाता है। वो तो वैसे ही जीने का प्रयास करिए। कल पुनः मिलते हैं। खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखने का प्रयास करिए। अपने आसपास के लोगों को वैसे आप खुश रख नहीं पाएंगे, बाहर वालों के एक बार को खुश रख लेंगे, अपने परिवार कुटुंब को खुश नहीं रखना है। ये उतनी ही बड़ी सत्यता है। स्वयं भगवान की लीलाओं में देखो ना, लोगों ने उनको भगवान माना, लेकिन उनके ही जो वंशज थे वो उनको भगवान मानने को तैयार नहीं थे। तो यही है वास्तविकता लोगों के चरित्र का। इसलिए अपने आसपास का मतलब है, दुनिया में अपने आसपास देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आपके सहयोग की, आपके स्नेह की आवश्यकता है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। ऐसे बहुत से अंकल, आंटी, वृद्ध, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला सकते हैं। आपका हृदय अगर शुद्ध है तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनावटी कभी भी नहीं हो सकती है। आपको किसी भी ये भौतिक युग के किसी मेकअप की आवश्यकता आपको कभी भी नहीं पड़ेगी, अगर आपका हृदय शुद्ध है तो। आपके हृदय की शुद्धता आपकी आंखों में झलकती है। आपकी आंख आपके पूरे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। हृदय को शुद्ध रखिए। चलिए कल पुनः मिलते हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।